अस्सलाम वालेकुम। से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी समय राइना स्टिल अलाइव फुल स्पेशल। और अभी देखते हैं जी स्टिल अलाइव की जो है वो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है, लेकिन देख रहा हूँ कि लोगों ने रिक्वेस्ट जिस तरह से की गई थी इस वीडियो के लिए उस तरह से व्यू भी नहीं पड़े, और ऊपर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसकी वीडियो को क्यों व्यू नहीं लेके पड़े आए। लेकिन गालियां जरूर पड़ी। इसकी वीडियो को क्यों लेके आया जा रहा है जी, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जो चीज़ है बीच में जो क्रिटिसाइज वाली चीज़ है उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, जो नहीं है भाई उसको नहीं करेंगे। बिल्कुल। और रही बात कि हमने देखी है भाई, मैंने तो यकीन करें इसके जो अपना कह लें कि जो पहले हाईलाइट। नहीं, इसकी ये वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखी ना, तो ना इसने बिल्कुल भी नहीं देखी। ना ही हमने कभी जो इनका इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो वाला शो था जो, उस पे हमने कभी रिएक्शन दिया या उस पे रिएक्शन तो कोई नहीं। हमने कभी वीडियो देखी हो उसकी, हमने कभी नहीं देखी। हालाँकि रिक्वेस्ट बहुत आती थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट की और मैंने ओपन करके ज़रूर देखा था। लेकिन मुझे इतनी कोई समझ नहीं आई थी, थोड़ी-सी मतलब कि कोई समझ लें आधा मिनट की वीडियो देखी थी उस वक़्त, पुरानी बात है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई, तो हम नहीं लेके आए वो वीडियो, मतलब उस पे रिएक्शन भी नहीं किया। तो हमने तो नहीं देखी हाँ, लेकिन सकलैन भाई ने कुछ क्लिप्स जो हैं, वो छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं, वो देखे हुए हैं, तो वो इस चीज़ पे इसलिए बात कर रहे हैं। बाकी जो बीच में हैपन हुई और उस पे ही हम बात कर रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद हमने देखी हुई है पहले से वीडियो, और नहीं, हमने नहीं देखी हुई। भाई देखी होती तो स्ट्रेट वे बता देते हैं। जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि हम पहले बता देते हैं कि किसने देखी हुई है या बिल्कुल। नहीं देखी हुई। चले जी, मिला जुला रिएक्शन था। स्ट्रेट अवे चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है जी राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखा। वली सकलानी 500 गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था। मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई चुप, तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रे केला ये समय रैना का घर है ना। बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg।
3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। महाराष्ट्र's चीफ मिनिस्टर हैड गिवन हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट अस। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को। रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहां रो रहा हूं। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है, मां कसम भाई हम रो रहे हैं यहां पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। ये लो मीम, मैं ठीक हूं।
तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वॉज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं, मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई, तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम, जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब। कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा होता है थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, करो धीरे से करो। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से। दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं।
एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं. फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए. मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई. क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले. कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है. मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा. वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप. वो गया, शॉपिंग कर रहा है. अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं. मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है. कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए. कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में. मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो. मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई. भगवान है, मैं बता रहा हूं ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है. ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स. हमने लैंड किया है. व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो. उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो. पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार. वो आ गए हैबिटेट, दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर. उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको. और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबे खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये. वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे. कहां से है? भोपाल से. अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है. ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4-4 बोतलें लेके आया. मेरे हाथ में परमाणु बम. अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी. तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली. अब बाय 1 गेट 1 है यार. तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई. मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया. मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास. जो होता है ना अच्छे के लिए होता है. मजा ही आ गया बोल के यार. उसको बिल्कुल भी नहीं आया. वो रात चैन से सोया मैं. बलराज ने खाई मेलेटोनिन. सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था. फाइनली मेरा समन आया चुका था. मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए. गया मैं पुलिस स्टेशन. वहां मीडिया खड़ी थी. मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी. मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब. समझ रहे ना? मैं कहा. तो कह रहा अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो. तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में. मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो. वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था. उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे. मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं. अब पैंजर आने वाली है. अब लीव मी अलोन. मला जाऊ दे ना घरी आता, वाजले की 12.
तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। मैंने कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." कह रहा, have a seat. दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो, हाँ क्रेजी हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी, नाइस टू टॉक टू यू, सच अ स्वीट वॉइस यू हैव यार, आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस, ठीक है थोड़ा देख लेना मेरा, थोड़ा ओके, मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, ये जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ।
पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए आए ना आए, माँ चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में मेरे को। बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। तभी चली मेरी कलम के दी रहने दो, जाओ माचो दाओ कोई नहीं चाहिए बहन चोद, तेरा भाई सीधे मौत बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बचोगे फैक रैप डोंट स्टैंड क्लोज। Thank you so much, I love you, that was my time, thank you so much guys for coming. हम ही नहीं करेंगे आउट रैप में फैक लोग, हम ही नहीं करा था पहले दिन से क्रैक कोड, है दोनों भाई गेम के बैकबोन, है दोनों भाई गेम के बैकबोन। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स यू डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work for the money, that's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care, love you, bye bye, good night, see you. We are still alive जी, we are here for you। और आप जो कह रहे थे कि भाई देखी हुई है वीडियो तो भाई देखी हुई है, क्लिप थोड़े थोड़े देखे हुए थे, बीच बीच में से क्लिप जो है वो मेरे सामने फेसबुक के ऊपर आते रहे और मैंने देखे हुए थे। इन दोनों ने तो भाई उनको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ वीडियो का रिक्वेस्ट जो है वो बार बार आ रहा था, कमेंट सेक्शन में आ रहा था। तो जिन लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने गालियां दी उनका भी शुक्रिया यार कि आप आए तो सही, वीडियो तो देखी आपने तो भाई उन्होंने एट दी एंड जो जुमला यूज़ किया वो मैं भाई उन ऑडियंस के लिए यूज़ करना चाहूँगा। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है जी, समय रायना जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। लोगों का एक कह ले कि जम्मे गफ़ीर जो है क्राउड जो है एक बहुत बड़ा, वो भाई फॉलो करता है उनको। भाई फॉलो करता है तो बंदे के व्यू आए हैं यूट्यूब के ऊपर, वरना तो शक्तिमान कह रहा था कि इसने ऑडियंस नकली बिठाई हुई है और सारा कुछ किया हुआ है। 3rd पार्ट हमने किया, 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखें और एंजॉय करेंगे यार। वो जर्नी जो है इस वीडियो की वो स्टार्ट करें हमारे साथ। 3 ही पार्ट हैं, 3rd पार्ट है और इसके ऊपर बातचीत हुई, काफ़ी सेंटिमेंटल जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। पेरेंट्स को लेकर जो है भाई डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि ऐसा मोमेंट चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, इतना प्रेशर, ट्मेंडस किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर फ़ील हो रहा था। आई डोंट नो इतने प्रेशर में बंदा क्या करेगा। कुछ कह लें कि दिमागी तौर के ऊपर लोग जो है मफलूज हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं या उस टाइम जोन में फंस जाते हैं और वो दिमागी तौर पे फ़र्क हो जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं। लेकिन
इस बंदे ने अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, एक अपने आप को बैकअप किया खुद ही कि हाँ यार मैंने खड़ा होना है, मैंने वापस आना है, इस स्थिति से निकलना है किस तरह। क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता था कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ, मैं अपने उस स्टार्टअप को छोड़ दूँ, उस मेहनत को छोड़ दूँ। क्या सोचेंगे सारे? मेरा मतलब वजूद क्या है? वो बंदा भाई स्ट्रगल करता रहा। हाँ, अपनी माँ से छुपाया, वो जो एक सिनेरियो उन्होंने शॉर्ट टर्म में बताई एक स्टोरी के नींद नहीं आ रही थी, गोलियाँ लीं और गोलियाँ जो है वो इतनी एमजी की थी और फिर लेते ही गया और वो 30 से ऊपर एमजी जो है वो हो गया और मतलब उसके बाद जो सुरूर आया और मैं सो गया और सो गया बंदा। उठा तो 16 घंटे बाद रिलैक्स था, लेकिन दोस्त जो बलराज था वो सोया पड़ा था। उसने कहा इतने आराम से सोया हुआ है इसका मतलब इसने उठाया नहीं है, तो मसला हल हो गया है। ठीक है। लेकिन भाई जब उसने वही जो है बॉटल जो है वो देखी है वो खाली हुई पड़ी है। आधी इसने खाई, आधी उसने खा ली थी। तो दोनों जो है वो स्ट्रेस में थे। लेकिन उसके बाद उसने कॉल की अपने पेरेंट्स को और वो मॉम की कह रहा है कॉल आ रही हूँ, जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि कॉमेडियन जो है वो अपने ऊपर एक्सप्रेशन उसी टाइम के एक्सप्रेशन दोबारा लेके आता है। वो वक़्त गुज़र चुका है इतने दिन पहले और महीने पहले, वो अब वापस उसी टाइम को, उसी टाइम ज़ोन को रिवर्स अपने ऊपर लेके आया। सोचिए कि कितना वो प्रेशर होगा, कितनी दुःख तकलीफ़ होगी उसे कि वो इस टाइम स्टेज के ऊपर परफ़ॉर्म कर रहा है, इतने महीनों के बाद और वो उसी प्रेशर को दोबारा, उसी एक्सप्रेशन को दोबारा लेके आ रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था फर्स्ट पार्ट में भी कि भाई इस बंदे ने एक्टिंग भी सीख ली है। और वाक़ई ही वो भाई बेशक एक्ट कर रहा था लेकिन दुःख दर्द नज़र आ रहा था उसका कि अपनी माता के साथ बात करना और जिस लहज़े में बात कर रहा था, वो भी उन्होंने ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट जो है एक्सप्रेशन का, वो भाई उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया समय ने। और जिस तरह की बातें हो रही थी और माता से भाई छुपाया नहीं जा सकता, पेरेंट्स से आप छुपा नहीं सकते वो चीज़ें जो हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉल बंद होगी जैसे ही उन्होंने पूछा मैंने कहा हाँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद कॉल बंद कर दी। मेरे दोस्त को बलराज को उन्हें पता है साथ होता है तो उन्हें कॉल आ गई और उन्हें कह रही हैं और मैंने फ़ोन में से वो आवाज़ जो है वो सुनी उनकी कि इसका ख़्याल रखना ये परेशानी में है। तो मैं अपने आप से गालियाँ दे रहा था कि यार मैं बता नहीं पा रहा, मैं छुपा रहा हूँ आज सब कुछ, उनसे तो नहीं छुप सकता कुछ भी। मैं बेटा हूँ उनका और फिर मैंने कॉल की और जो वीडियो कॉल के ऊपर भाई वो बात हो रही थी और सारी कन्वर्सेशन हो रही थी, उस दौरान उनके वालिद जो है, उन्हें लगा कि वो जो है वो कहीं साइड पे होंगे, दुखी होंगे, मर्द वाला करैक्टर जो है निभा रहे होंगे। ये एक बहुत पॉज़िटिव पॉइंट था कि हम लोग मर्द हैं तो जज़्बात को थोड़ा दबा के रखना और अपने आप को कंट्रोल में रखना और हमारी भी फीलिंग्स होती हैं भाई। वो हर्ट होती है, चीज़ तो फ़ील होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब नहीं करते। वो वाला बता रहे थे कि मर्द हूँ, तो वो अंदर वो खेल रहे होंगे, तो उनका ख़्याल उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद वो ना मैसेज आने शुरू हो गए। तो उन्होंने चेक किया तो बाप जो है अंदर बैठ के मीम भेज रहा है। तो वो सिचुएशन को उस वे से ले रहा है। इन्होंने बीच में कहा कि मैं वो पापा को कॉल करता हूँ, उन्होंने पापा को कॉल की और आगे से उन्होंने कहा, "आप ये क्या कर रहे हैं? मीम भेज रहे हो।" तो उन्होंने कहा, "परेशान नहीं होना, मैं तो उस वक़्त परेशान नहीं हुआ जब कश्मीर में जो है वो मेरा घर जाता रहा।" तो मतलब ये सिचुएशन जो है कितनी बड़ी थी इस सिचुएशन से भी, उनके बाप के ऊपर जो गुज़री है। वो भी भाई लौंडा था एक टाइम के ऊपर, उसने भी वो चीज़ें जो हैं फेस की हैं। डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि वो 50 के हो गए हैं, 60 के, तो वो उसी अर्ली एज में वो वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है ना? भाई वो वहाँ से गुज़र के गए हैं जवानी के उस दौरान से। हम जो है अभी मैं 40 का हूँ, 41 का, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालिद जो हैं, डैड जो हैं, वो 60 के हैं। वो भाई अबव 60 हैं, तो वो उन्होंने वो ये टाइम नहीं देखा होगा भाई, वो उस टाइम से गुज़र के गए हैं। हाँ, वो जो स्क्रैच कूपन वाला सिस्टम आप कह रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। वो मुश्किल है। मैं 2 बार करके चेक कर चुका हूँ, तीसरी बार मैं ट्राई नहीं करने वाला। 2 बार भाई गुस्से से जो है रिप्लाई आया है, तीसरी बार मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने भी कोई वीडियो देखी थी, मैंने कहा यार पेरेंट्स के साथ आपको फ्रैंक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप फ्रैंक होते हैं नेचुरल वे में। पेरेंट्स की तरफ से भी रिएक्ट होता है, या नेचुरल आप करके देख लीजिएगा। कुछ में स्टार्टअप में ठीक होता है, लेकिन कुछ में बॉन्डिंग जो है अलग होती है। प्यार-मोहब्बत तो वो करते हैं एक-दूसरे से, लेकिन बताते-जताते नहीं है। काम कर देंगे एक-दूसरे का, ये कर दिया, वो कर दिया, गुस्से से बात कर ली, उधर से हो गया रिप्लाई, इधर से हो गया। नज़दीक नहीं आएँगे।
वो मकनातीस ऑपोजिट रखे ना तो दूर जाते हैं। वो उनका वो वाला बाप बेटे का हिसाब तो हमारा वो वाला था। तो शायद इसका भी वो वाला है। तो ये चीज़ें जो है ये चलती हैं कि मैग्नेट जितना ज़ोर से आप नज़दीक करेंगे उल्टा तो पीछे खींचेंगे ऑपोजिट। तो ये वाला सिस्टम है। तो ये मैं नहीं करने वाला, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैंने क्लिप जो देखे थे उसमें मुझे नज़र आया कि बहुत सारे लोगों ने इनका ये क्लिप देखकर, ये मोटिवेशनल ये जो पार्ट था देखकर लोगों ने अपने पेरेंट्स को जिनसे थोड़ी दूरी थी उनको आई लव यू बोला और बोला कि आप बोलो, आप हमें रिवर्स बोलो। और वो बोलने की वीडियो उन्होंने बनाकर नेट के ऊपर अपलोड की। भाई गलत चीज़ करता है बंदा, गलत होता है, हो जाता है और भाई आप उसका बाद में अदाला कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, गलत हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आगे ठीक करने की कोशिश करूँगा। इंसान है, गलती हो जाती है, उसको फिर आप भी इंसान है भाई, आपसे भी हो सकती है, आप उसकी जगह भी हो सकते हैं। लेकिन भाई जो पॉज़िटिव चीज़ें थी उनको भी आपने पिक करना है। कि उसने अगर कहा कि पेरेंट के नज़दीक हो जो यार माँ से छुपानी नहीं चाहिए, पेरेंट जो हैं और दोस्त जो हैं वो सबसे करीबी हैं आपके। दोस्त वो बलराज की वज़ह से कह रहा है। पेरेंट्स उसके जिस तरह के हैं भाई देख लें। उसको एक तरफ जो है माँ ख़्याल कर रही है, दूसरी तरफ बाप टूटने नहीं दे रहा। ये बॉन्डिंग जो है भाई बहुत मुश्किल से मिलती है और लोगों को बता रहा है कि भाई जो आपके पास है, उसको भाई आप वो जो है उस ज़िंदगी में जीने की कोशिश करें। पेरेंट्स हैं उनके साथ वक़्त गुज़ारें, दोस्त हैं अच्छे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके अपनी दोस्ती को, अपने रिश्तों को जो है और मज़बूत करें। तो लोगों ने किया, लोगों ने वीडियो क्लिप बनाकर जो है वो अपलोड किए और ये जीती है भाई उस बंदे की। चलें उसने नेगेटिव चीज़ें की, वो एक कह लें कि सांसारिक लिहाज से वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ फिट आउट नहीं होती मतलब इस माशरे में, मान लेता हूँ। मैंने कहा था पहली दूसरी वीडियो में लेकिन मान लेता हूँ फिट नहीं होती। लेकिन भाई मैंने कहा ये भी कहा था साथ कि यूरोप में इतने-इतने बड़े शो होते हैं। बहुत सारी ऑडियंस है, इन रियलिटी बोलूँगा 110% आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, जो वो शो को लाइक करते हैं। इतने अश्लील किस्म के जोक्स होते हैं, ठीक है? और प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई थी, उनके ऊपर भी हो रहा था। अब वो तो इंडियन संस्कार के साथ हैं, इंडियन आ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जोक्स हो रहे थे और वो हँस रही थी और उनको वो अपने हस्बैंड के साथ थी। उनके हस्बैंड का नाम मुझे पता नहीं है, वो भी कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी आई थी। तो भई वो बंदा जो है वो लड़की जो है वो जोक ले रही है, वो भी तो इंडियन संस्कार है भाई, एशियन जो है। तो वही ऑडियंस जो है वो वहाँ पे अब इतने लोगों ने इनको देखा है भाई, वो उनको लाइक करते हैं तो देखते हैं ना, उस जोक को एन्जॉय करते हैं। वो जोड़े के जोड़े जो हैं हम कॉमेडी देख रहे होते हैं अक्सर, स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत सारी हम लोगों की हमने जो है स्टैंड अप कॉमेडी जो है वीडियोज़ की हैं, उनके ऊपर जोड़े बैठे होते हैं। शादीशुदा भी, ठीक है? और अनमैरिड जो है वो भी बैठे होते हैं वहाँ पे, तो वो एन्जॉय कर रहे होते हैं। ये मोमेंट जो है उन्होंने बताया सबसे बेहतरीन मोमेंट था कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो भले कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो आपके साथ खड़े होंगे, आपको बैकअप करेंगे। इन्होंने स्टोरी को थोड़ा और आगे किया कि जिस तरह वो पुलिस के सामने पेश हुए, जिस तरह वो एयरपोर्ट के ऊपर गए और दोस्त जो है वो बाय वन गेट वन फ्री लगी हुई थी शराब भाई वो वहाँ पे एन्जॉय करने जा रहा था और ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कोई कांड हो जाए मैं उतरूँ और कांड हो गया आई डोंट नो वो कौन-सी पार्टी के थे। कुणाल कामरा जो हैं, उनका मेरे ख्याल में शायद वही हैं जिनका सुना था कि वो मज़हब पे जो है, वो धर्म पे जो है, वो जोक्स लगाते थे। हुँ। क्योंकि हमने जब वीडियो की थी ना उनकी स्टैंड अप कॉमेडी, तो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनकी वीडियो की थी तो उस वक़्त लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे। बहुत पहले की बात है, वो पिछले चैनल पे जब स्टैंड अप कॉमेडी और फ़नी वीडियो करते थे। हुँ। उस वक़्त की बात है कि ये बंदा जो है वो जोक्स में जो है क्रिटिसाइज़ करता है धर्म को भी। तो उसके बाद हम उसको जो है वो उसकी वीडियो नहीं लेके आए थे कुणाल कामरा की। सियासी मेरे ख़्याल में उस पे भी बनाता है शायद। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी के खिलाफ भी बनाता है। अच्छा मोदी यूट्यूब पे सरकार के ड्रॉप खिलाफ अच्छा, भी अच्छा। शायद। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि सही हो गया हमने तो उसको ना वीडियो देखी है, ना ही कोई ऐसी कोई न्यूज़ लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है कि जिस तरह की यही सीन है। हुँ। तो जिस वजह से लोगों ने उसको पीटा वो कह रहे नहीं थे कि जिनको प्लस्तर लगे हुए थे उन्होंने अपने प्लस्तर उतार-उतार के उसको मारा। तो मतलब कि उसने कोई धर्म पे ही बात की होगी। अब ये भी हो सकता है फिर। कोई जोक वो लगाया था बंगाल उसने। तो जो गुजराल नहीं है मैं कोई? ये समझता हूँ कि ये धर्म पे जोक्स लगाना, किसी भी धर्म पे चुतियापा है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस पे कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म पे जोक क्यों नहीं है।
भाई उसके साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं लोगों के, तो उस पे जोक्स नहीं बनना चाहिए। आप अपन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अपने किसी और जगह में लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सेंटिमेंट जो हैं उसको हर्ट करते रहें। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो है वो और चीज़ों के लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो है चवले मारना शुरू कर दें, धर्म पे बातें करना शुरू कर दें, धर्म पे मज़ाक बनाना शुरू कर दें, किसी के धर्म को लेके उसका जो है उसकी ट्रोलिंग करना शुरू कर दें। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये भाई उसके साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े होते हैं एक धर्म के साथ, मज़हब के साथ, तो उनके सेंटिमेंट जो हैं वो हर्ट होते हैं। वो लोग जो हैं वो दिल से जुड़े होते हैं भाई। इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जोक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हुँ। बिल्कुल जी, समय रैना जो है उन्होंने मुश्किल टाइम भी देखा है लेकिन भगवान जो हैं भई वो तो हैं इस बात में तो कोई शक नहीं है। और जब दिल से उनको पुकारता है कोई तो सुन भी लेते हैं। तो इन्होंने जब पुकारा इन्होंने कहा जी कि भगवान कोई ऐसा काम हो जाए ना, कि कोई ऐसा कांड हो जाए कि मेरे ऊपर जिस तरह से टिप्पणी हो रही है वो मेरी जान छूटे। तो कह रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पे उतरा तो बड़े ही हैरानकुन मंज़र देखने के लिए मिले कि मीडिया वहाँ पे मौजूद नहीं है, पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं है। हालाँकि लॉयर की तरफ से सख्ती से नसीहत की गई थी कि आप जो है वो अपने आप को छुपा के ही आना क्योंकि स्थिति जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई है और यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं तो आपको आते ही जो है ना वो अरेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने लॉयर से वो मिलना चाहते थे, उसके बाद अरेस्ट होना चाहते थे। लेकिन ये है कि स्थिति इस तरह से बन गई थी कि जो एक और भी व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई इस तरह की भोंगी मार दी होगी, जिससे देश का पूरा ध्यान जो है वो उनकी तरफ चला गया और जिसके माध्यम से ये जो है वो बचने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस की इन्होंने बात की है कि जिस तरह से शाम की पुलिस ने इनको बोला तो इनको सॉरी कहना ही पड़ा। पहले तो बता रहे थे कि कोई कह लें कि वो लिखारी हैं, तो उनका जॉर्ज जॉर्ज जो है उन्होंने ये बात जॉर्ज लिखी। मर्नेलियो पता हाँ, नहीं क्या नाम उन्होंने था। ये बात लेकिन बाद में कहते हैं कि जॉर्ज भी यहाँ पे होता ना तो वो भी अपनी जो है ना, वो जो भी लिखता है उसको बदल नहीं पड़ना था। क्योंकि असम की पुलिस के हत्थे नहीं वो चढ़ा ना। तो किस्मत इनकी अच्छी है जी कि असम पुलिस के जो ऑफिसर थे, उनकी जो वाइफ थी, वो इनकी फैन निकल आई। उसी माध्यम से इनका थोड़ा-सा बचाव जो है वो मायशी हो गया। भतीजी या भांजी थी मेरे ख्याल में। हाँ। तो थोड़ा-सा मायशी। बचाव जो है वो इनका हो गया जिसकी वजह से इनको थोड़ी-सी पुलिस की तरफ से जो है ना वो ढील दी गई और आहिस्ता-आहिस्ता इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए गए। अब ये उस ट्रॉमा से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो निकल तो रही हैं, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि नेक्स्ट जो भी आएगा वो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो थोड़ा-सा चेंज ही होगा। जिस तरह से अब ये चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करने की शायद कोशिश करें और शायद कर भी लें। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये किस तरह के शो करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनको इंडिया गॉट लैटेंट जो है दोबारा शो शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई उसकी इमेज जो है वो ख़राब है और लोग काफ़ी सारे खिलाफ भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई और काम कर लें या किसी और नाम से जो है कोई शो शुरू करें, लेकिन ये बिल्कुल ही अ, वल्गर किस्म के जो जोक्स होते हैं ना, उन पे पाबंदी लगाएँ वहाँ पे। डबल मीनिंग जोक्स रखें, नॉर्मल जोक्स रखें, दुनिया को हँसाएँ, बिल्कुल होने चाहिए भाई। कॉमेडी शो होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये वल्गर किस्म के जोक्स इन पे बैन होना चाहिए और ये इनको जो है वो समय रैना को जो है वो नहीं करना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि इन पे क्या गुज़री है। अगर कल को फिर से जो है वो कुछ इस तरह का जोक सामने आ जाता है, तो फिर जो है वो काम और ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि इमेज पहले ख़राब हो चुकी है, नहीं पहले काम नेक्स्ट टाइम ख़राब बियर हो भाई चुका साहब है। को नहीं ना बुलाएँगे नेक्स्ट नहीं बियर भाई साहब को नहीं बुलाएँगे, कोई और आके चवल मार जाए। तो ये चीज़ है ना, मतलब कि अपने शो में यही रखें ना कि डबल मीनिंग करें लेकिन एक लिमिट में करें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इनकी अपनी मर्ज़ी है और लोगों की भी है कि जिन्होंने देखना है, वो तो देखेंगे ही, चाहे जो भी लेके आएँ और जो इनको फ़ॉलो करते हैं भाई। तो बाकी इमोशनल सीन भी था बीच में इन्होंने जो बताया, तो माएँ तो भाई सबकी जो है वो एक समझ लें कि नरम दिल रखती हैं। वो तो ज़रा-सा कुछ हो जाए तो बस वो तो पूरी रात जो है वो या जब तक वो क्लियर नहीं होता खफ़की में रहती हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पोलाइट मतलब हार्ट होता है उनका। लेकिन बाप जो होता है वो ये भी ठीक है कि वो सामने तो मतलब सख्त मर्द बनता रहेगा, वो बाद में रोता भी होगा। तो ये भी कहा लेकिन कहता है कि मेरा बाप जो है वो नहीं रोया, वो उल्टा मुझे मीम भेज रहा था। तो वो भी उन्होंने सपोर्ट किया भाई इनको और फुल सपोर्ट किया, इनकी तकलीफ़ को दूर किया। अगर वो भी
रोने बैठ जाते वहाँ पे तो इनको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उस वक़्त और जो है वो ये दिल अपना जो है वो फेंक देते और मतलब कि हाँ, इनका दिल हिम्मत हार बैठ जाते जाता, हैं। हिम्मत हाँ, हार जाते। तो उन्होंने सपोर्ट किया इनको, इनके माता-पिता ने सपोर्ट किया, इसके दोस्त ने सपोर्ट किया, हालाँकि दोस्त की फैमिली जो है, उसको टार्चर किया। मैं इस चीज़ को बहुत गलत समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्कों में ये सारा कुछ होता है ना कि फैमिली को बीच में धर लेते हैं भाई, फैमिली को नहीं धरना चाहिए। बंदा वो अगर नहीं आ रहा तो उस बंदे को पकड़ें, उस बंदे को लेके आएँ कटहरे में, लेकिन उसकी फैमिली को टार्चर करना, उसको गालियाँ देना, उनको अपने पाँव में गिराना 70 साल की एज बता रहे हैं उनकी पेरेंट्स। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। बहरहाल जी मज़ा आया इनकी वीडियो देखकर एन्जॉय भी किया। बहुत सारे मोमेंट थे बीच में और कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा जी आपके लिए। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे राय ज़रूर दीजिएगा कि इनका शो आना चाहिए या नहीं? क्या वजूहात हैं ये भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।